अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसे रियल लाइन भी कहा जाता है। इसके सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, और ये बोथ साइड्स पे चलती जाती है। नंबर्स के बीच में स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास है 3/4। नंबर लाइन पे शो करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब भी नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान लाई करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर मौजूद होगा हम इंटरवल को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो हम इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो 3/4 है, ये वाली लाइन 1/4 को शो करेगी, ये 2/4 और ये 3/4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। और नेक्स्ट 4/4 मीन्स 1। सेकेंड पार्ट है -1/3। नंबर लाइन ड्रॉ की। 3, -1, -2 और -3। -1/3 है, नेगेटिव नंबर है, मीन्स 0 से लेफ्ट साइड पे आएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर -1 और 0 के इंटरवल के दरमियान आएगा। डिनोमिनेटर 3 है, तो इस इंटरवल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3। तो काउंट करते हैं, ये -1/3 हो जाएगा, -1/3। ये वाली लाइन -2/3 और ये -3/3 जो कि -1 होगा। हमारा रिक्वायर्ड नंबर है -1/3। पार्ट 3 एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में ये 4 होल नंबर है और 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी तो वो इंटरवल, अगर ये 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि हमें पता है नंबर 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा, इसलिए कम से कम हमें 5 तक तो ज़रूर लेके जाना है। कुछ नेगेटिव नंबर, और प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 मीन्स के इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दिस। तो ये नंबर 4 1/2 4 और 5 के मिड में लाई करेगा। पार्ट 4 है हमारे पास -√8। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी -2.8। अब ये नंबर नेगेटिव है, मीन्स के 0 से राइट साइड पे लाई करेगा, 0, 1, 2, 3, -1, -2
और -3। जब डेसिमल में कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो हमें नंबर लाइन पे, तो इंटरवल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये नंबर 2 से बड़ा है, मीन्स कि 2.8, तो ये नंबर 2 और 3 के दरमियान आएगा। इस इंटरवल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2.8, 2 के बाद 8 लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारा -2.8 आ रहा है। पार्ट 5 है स्क्वायर रूट 8, जिसकी कैलकुलेटर में वैल्यू 2.8 है। ये अगेन एक डेसिमल नंबर है विथ पॉजिटिव साइन। तो ये 0 के राइट साइड पे लाई करेगा। और किस नंबर के किस इंटरवल में आएगा ये? 2 और 3 के दरमियान। अब ये एक डेसिमल है, तो इस इंटरवल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 2.8 है, 2 के बाद 8 लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। ये आ रहा है हमारे पास 2.8। पार्ट 6 हमारे पास अगेन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो होल नंबर यहाँ पे -4 है, मीन्स ये नंबर -4 और -5 के दरमियान आएगा। 0 -1 -2 -3 -4, और चूँकि हमें -5 भी चाहिए तो ये है -5। ये नंबर -4 और -5 के दरमियान आएगा। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 है, तो इस इंटरवल को हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अब ये मिड पॉइंट जो है इसका, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। पार्ट 7 अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। अब इंटरवल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, 1 2 एंड 3, और न्यूमरेटर 1 है, तो फर्स्ट लाइन ये आ जाएगी 1/3। पार्ट 8 है -7/8। अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन, 0 और -1 के दरमियान ये कहीं नंबर आएगा। इंटरवल को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और -7/8 है, तो हमें 7th लाइन तक जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई -7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। इसका पार्ट 1 ये है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर के देख लेते हैं, वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर दो नंबर ए और बी, ये कोई से दो रियल नंबर हैं, अगर इन दोनों को ऐड करके एक रियल नंबर आए तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल 4 और 5, ये दो रियल नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करें तो 9 आएगा,
और 9 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम क्या कहते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर्स के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम कोई से दो नंबर रियल नंबर से लें और a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो सेम रिजल्ट हो, तो हम क्या कहते हैं, ये नंबर्स कम्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स ले लेते हैं रियल नंबर से, तो 1 + 2 3 होता है, और 2 + 1 भी 3 ही होता है। मीन्स के 1 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 1। दोनों की जगह चेंज कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इसमें क्या है, चाहे हम सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करें और फिर फर्स्ट को ऐड करें, या फिर फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड करें और फिर थर्ड नंबर को ऐड करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों की एडिशन से। एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई से 3 नंबर लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम 1 + 2 + 3 करें या पहले 1 + 2 कर लें फिर 3 करें, दोनों के सेम रिजल्ट होंगे। तो ये चेक कर लेते हैं, दोनों के रिजल्ट्स सेम हैं। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो कि ऐड करें किसी भी नंबर में तो कोई फ़र्क उस नंबर पे नहीं पड़ता, और 0 एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो कोई भी नंबर हमने a लिया जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, a + 0 या 0 + a करें तो हमारे पास नंबर a ही आता है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स के 0 आ जाए। दो नंबर हैं, एक a और एक -a। ये दो नंबर हमने रियल नंबर से लिए, तो इन दोनों को ऐड करके आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। हर नंबर के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में। फॉर एग्जांपल 1 है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो -1 भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है जो कि 1 का एडिटिव इनवर्स है। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 है।
और इन दोनों को ऐड करके 0 आता है। इसी तरह ये तमाम प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, फॉर ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई से दो नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो 2/3 भी 6 है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है रियल नंबर के लिए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई से 3 नंबर्स ले लेते हैं। पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें और फिर ए को मल्टीप्लाई करें, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर सी को मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ साइड्स इक्वल आते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर ले लेते हैं रियल सेट से, तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, दोनों इक्वल रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई से 3 रियल नंबर ले लेते हैं। a डॉट b डॉट c इज इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c। फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से हमने 3 नंबर लिए। पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले 1 और 2 को और फिर 3 को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सेम रिजल्ट्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आए। 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर वही वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल a इंटू 1 या 1 इंटू a, रिजल्ट a ही आएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर वापस आता है। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम ले लेते हैं a, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो a और 1/a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। A into B plus C is equals to A into B plus A into C। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास वो ही नंबर आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसे हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो वो ही नंबर आया है। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड क्वेश्चन में हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया है और 1 आया है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बज़ाहिर हमें 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन x प्लस 2 को एक नंबर कंसिडर किया जा रहा है और y को दूसरा नंबर। अब यहाँ दो नंबर कम्यूट कर रहे हैं। x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। दो नंबर कम्यूट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है। 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। दो नंबर्स ऐड करने से अगर एडिटिव आइडेंटिटी आए तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये दो नंबर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, जिनको ऐड करके हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 रियल नंबर हैं x, 5 और -1। यहाँ ब्रैकेट्स पहले फर्स्ट 2 नंबर्स पे हैं और फिर लास्ट 2 पे हैं। नंबर्स की अरेंजमेंट वही है, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है जिसमें सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट वही रहती है? इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 6 में -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स में मौजूद नंबर जो कि 2 और y है। -6 और माइनस माइनस प्लस और 3y। तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें
फिक्स पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करना था। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इनइक्वालिटीज गिवन है, एक इंटरवल को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3। अब राइट साइड पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। अब x इज लेस देन 0 मीन्स 0 से छोटे नंबर्स, और 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी लेस देन एंड इक्वल का साइन होता तो फिर हम 0 को भी शो करते, 0 भी उस इंटरवल में इंक्लूड होता, लेकिन अब 0 नहीं है बल्कि 0 से छोटे नंबर्स हैं। तो अब नंबर लाइन पे 0 ये है, तो जो नंबर इंक्लूड नहीं है उसे रेस करके यहाँ एक छोटा सा सर्कल बना देंगे जो कि ये शो कर रहा है कि 0 खुद इंक्लूड नहीं है, और इससे छोटे नंबर्स यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस एरिया को और एरो हेड लगा देंगे। ये शो कर रहा है 0 से छोटे तमाम। लेफ्ट साइड पे नंबर्स छोटे हो रहे हैं इसलिए एरो का साइन लेफ्ट साइड पे होगा। पार्ट 2 में हमें गिवन है x लाइज बिटवीन -3 एंड 3 मीन्स हमें इंटरवल लेना है -3 और 3 के दरमियान, ना तो -3 इंक्लूड होगा और ना ही 3। तो इसको कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। -3 इंक्लूड नहीं है इसलिए इसे रेस करके यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और ना ही 3 इंक्लूड है तो यहाँ भी ये बना देंगे। तो यहाँ से -3 से 3 तक का तमाम इंटरवल इसमें इंक्लूड है, और ये लाइन हमने डार्क कर दी है। पार्ट 3 में x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल -8 मीन्स -8 से बड़े नंबर्स और -8 भी इंक्लूड है। ये इक्वालिटी का साइन शो कर रहा है कि -8 भी इंटरवल में प्रेजेंट है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमें कहाँ तक लेके जाना है, -8 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये छोटी है इसे एक्सटेंड कर लेंगे, -7 एंड -8 अप टू इन्फिनिटी। अगर तो नंबर इंक्लूड हो तो वहाँ हम यूं सर्कल को फिल कर देते हैं, और -8 से बड़े नंबर राइट साइड पे बड़े नंबर होंगे और लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर। चूँकि ये ग्रेटर का साइन है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल -8, तो -8 से बड़े नंबर का इंटरवल हमने शो करना है, और -8 भी इंक्लूड है। ये -8 को इंक्लूड किया और इससे बड़े नंबर्स। पार्ट 4 है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x से बड़े नंबर्स, सॉरी। पार्ट 4 है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से बड़े नंबर, और 0 इंक्लूड नहीं है। ये नंबर लाइन 0 1 2 3, ये 0 से बड़े नंबर्स अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये
ज़ीरो से छोटे नंबर्स। ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना तो यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर ज़ीरो से बड़े नंबर्स, तो ये आ गए ज़ीरो से बड़े नंबर। पार्ट 5 है हमारे पास, x इज लेस देन -3 मीन्स -3 से छोटे नंबर्स और -3 इंक्लूड नहीं है। तो 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड -1 -2 -3 एंड -4। -3 इंक्लूड नहीं है तो ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया और -3 से छोटे, लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर होते हैं इसलिए हमारा एरो लेफ्ट साइड पे जाएगा। पार्ट 6 में हमारे पास -4 इज लेस देन x, x इज लेस देन एंड इक्वल 4। -4 इंक्लूड नहीं है जबकि 4 इंक्लूड है, तो -4 के लिए हम हॉलो सर्कल बनाएंगे और 4 में सर्कल को हम फिल कर देंगे। 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी। अब -4 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ एक हॉलो सर्कल आ जाएगा और 4 इंक्लूड है तो यहाँ सॉलिड सर्कल आ जाएगा और इनके दरमियान लाइन बोल्ड कर देंगे, मीन्स ये कंप्लीट इंटरवल। Question number 4. Identify the properties of equality and inequality of the real numbers that justifies the statement. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें कुछ इक्वालिटी और कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं। हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी यूज़ की गई है। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ फॉर रियल नंबर्स। पहले हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं इक्वालिटी के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी हम रियल नंबर ले लें तो वो नंबर अपने ही इक्वल होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि कोई भी रियल नंबर ले लें तो वो अपने ही इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं, अगर हम दो नंबर लेते हैं रियल नंबर के सेट से, ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, अगर तो ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब है कि बी भी ए के इक्वल है। अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है। ये हमारे पास होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड वन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम कोई से तीन रियल नंबर ले लें ए बी सी, अगर ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, सॉरी बी किसी तीसरे नंबर सी के इक्वल है, तो क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा।
ए बी के इक्वल है और बी फिर सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए और सी दोनों किसके इक्वल हैं, बी के इक्वल हैं। अगर ये दोनों बी के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर हम कोई से 3 रियल नंबर ले लें, अगर ए बी के इक्वल है और एक नंबर हम ले लें सी और वो बोथ साइड्स पे इक्वल ऐड कर दें, तो इन क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए अगर बी के इक्वल है तो ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में कोई से 3 रियल नंबर ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर ए बी के इक्वल है तो ए सी इक्वल होगा बी सी के। मीन्स के सी को ए के साथ और बी के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो भी इनका रिजल्ट ए सी और बी सी इक्वल होगा, और सी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सी एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। सिक्स प्रॉपर्टी है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या कहती है, इफ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी देन ए विल बी इक्वल टू बी। मीन सी और सी सेम नंबर है, ये बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सी ऐड हो रहा है और बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी। 7 है हमारे पास कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7th है हमारे पास कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, सेम इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या कहते हैं कि इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी और C इज नॉट इक्वल टू 0, C 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, C आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देन A विल बी इक्वल टू B। C और C कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड पे। और इसी तरह हमारे पास इफ CA इज इक्वल्स टू CB देन A इज इक्वल्स टू B। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ C राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ लेफ्ट साइड से C मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये राइट कैंसिलेशन लॉ। अब हम इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी देखेंगे। जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर हम कोई भी रियल नंबर ले लें तो 3 कंडीशंस होंगी, या ए बी से लेस होगा या ए बी के इक्वल होगा, इसमें और की कंडीशन होगी, ए और बी इक्वल होंगे या ए ग्रेटर होगा बी से। अगर हम कोई से 2 रियल नंबर लें तो इनमें से कोई एक कंडीशन ज़रूर पूरी होगी, या तो ए बी से लेस होगा या फिर इक्वल या ग्रेटर। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ले लें -2 एंड 3, ये 2 रियल नंबर हैं, तो -2 छोटा है 3 से। इसी तरह अगर हम ले लें 3 और 3, ये भी रियल नंबर है,
और 3 3 के इक्वल है, और इसी में -2 और 3 रियल नंबर है और 3 ग्रेटर है -2 से। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ये हमें क्या कहती है कि अगर हम कोई से 3 रियल नंबर लें अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो क्या होगा, a c से छोटा होगा। मीन्स a b से छोटा है और b c से छोटा है, मीन्स a सबसे छोटा और c सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि a इज लेस देन c। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई से 3 नंबर ले लें -1 0 एंड 1, ये रियल नंबर है। अब इसमें -1 लेस है 0 से और 0 लेस है 1 से, तो -1 लेस है 1 से। थर्ड है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इफ a इज लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो हम कोई नंबर बोथ साइड पे ऐड कर दें तो a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। इसी तरह अगर a इज ग्रेटर देन b तो हम कोई सा भी एक पॉजिटिव कोई भी नंबर हम, इसी तरह अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम कोई भी नंबर बोथ साइड पे ऐड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नंबर हम c ऐड करते हैं तब भी a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई से 3 नंबर ले लेते हैं 2 3 और -4। 2 इज लेस देन 3 तो हम -4 को बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं। 2 -4 इज लेस देन 3 -4, ये -2 इज लेस देन -1। ऐसे ही है ना, -2 -1 से छोटा होता है। फोर्थ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम 3 रियल नंबर लें और a ग्रेटर हो b से तो थर्ड नंबर c हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। कब नहीं आता, अगर जो नंबर हम c ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर हो, और अगर c नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर a इज ग्रेटर देन b होगा तो फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, अगर c नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होके ac इज लेस देन bc हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी, लेस है तो लेस ही रहेगी। इसी तरह अगर a b से लेस होगा तो फिर क्या होगा कि c अगर पॉजिटिव होगा तो ac भी लेस रहेगा bc से, लेकिन अगर c नेगेटिव होगा तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3 नंबर ले लेते हैं
2, 3 और -1, ये तीनों रियल नंबर हैं। हमें पता है 2 इज लेस देन 3 है। अब थर्ड नंबर -1, -1 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा -2 और ये -3, क्या बन गया -2 और -3। अब देखें -2 तो ग्रेटर है -3 से, तो इनइक्वालिटी फिर रिवर्स हो जाएगी। और अगर यही 1 पॉजिटिव होगा, अब ये नेगेटिव की बजाय अगर मैं पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 को 3 से, तो अब हमारे पास रिवर्स रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 3, और 2 लेस होता है 3 से। तो अब हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा जब हमने पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई किया है। जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई थी, और जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी सेम रही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या कहती है, अगर हमारे पास a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी, तो हम c को बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं और इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इसी तरह हम ग्रेटर के लिए भी कर सकते हैं, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, देन a इज ग्रेटर देन b। फॉर एग्जाम्पल कोई से 3 रियल नंबर ले लेते हैं हम। 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन -4 प्लस 2, ये 3 बन जाएगा, और ये -2, 3 हमारे पास ग्रेटर होता है -2 से। ठीक है, अब हम 2 को बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन -4। सिक्स्थ है हमारे पास कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है, इफ ए सी इज ग्रेटर देन बी सी और सी एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा और ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा। इसी तरह अगर हमारे पास C नेगेटिव हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर AC ग्रेटर देन होगा BC से और C नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर C नेगेटिव हुआ तो हमारे पास कैंसिलेशन लॉ में इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, और अगर पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह लेस देन के लिए भी यही रूल है, इफ AC इज लेस देन BC और C हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो A इज लेस देन B, C से कैंसिल हो जाएगा। और अगर C नेगेटिव नंबर है, C इज लेस देन 0, तो क्या होगा, अगर C नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स, पहले लेस देन थी और अब ग्रेटर देन हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9x इज इक्वल्स टू 9x, मीन्स एक नंबर अपने ही इक्वल होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव। जो कि हमें क्या कहती थी कि कोई हम रियल नंबर लें तो वो अपने ही इक्वल होगा,
तो यहाँ 9x इज इक्वल टू 9x मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पार्ट 2 हमें कहता है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल और सेकंड नंबर थर्ड के इक्वल था। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में इक्वल थे, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। पार्ट 3 हमें क्या कहता है? इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मीन्स एक नंबर अगर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा पहले के इक्वल। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? जिसमें इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास सिमेट्रिक। पार्ट 4 में हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी 3 इज लेस देन 4 देन माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 4। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है जब हमने 3 को इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है जब हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराया माइनस 1 से। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमने नेगेटिव नंबर को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कराएं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। पार्ट 5 है हमारे पास इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस w इज इक्वल टू 50। मीन्स अगर एक नंबर किसी दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे नंबर के इक्वल है तो इसका मतलब है पहला और तीसरा आपस में इक्वल है। तो ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिक्स पार्ट है इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ है? 4 को 4 से कैंसिल किया और 4 ऐड हो रहा था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 7 है हमारे पास इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 देन 2 इज लेस देन 9। ये हमारे पास थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एट पार्ट में इफ माइनस 18 इज लेस देन माइनस 16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। अब यहाँ से इस स्टेप में हम कैसे आए हैं? इफ माइनस 18 इज लेस देन माइनस 16 मीन्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 इज लेस देन माइनस 2 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से हम आए हैं 9 इज ग्रेटर देन 8। माइनस 2 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था जो कि कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 9 और 8 आ गया। चूंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई था इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी
cancellation property with respect to multiplication. Cancellation with respect to multiplication. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।